अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप सो आपके जो पेपर हैं वो अच्छे जा रहे होंगे। केमिस्ट्री का पेपर हो गया प्री मेडिकल वालों का, और फर्स्ट ईयर का मैथ भी हो गया। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया था पेपर। आप लोगों का भी इंशाल्लाह अच्छा हुआ होगा। तो अभी हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते हैं स्टार्ट उर्दू की। तो पहले तो ये मॉडल पेपर है जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे दिया गया है। तो ये सब ने सॉल्व भी किया होगा, तो हम इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। और बाकी जो मेरे पास 2-3 पेपर्स और हैं एमसीक्यूज़ के, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारे पास जो है वो पहला जो था, इसमें देखो इन्होंने इस शेर में से हमने बताना है कि कौन सी सनत जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो सनत तलमी है। तलमी कैसे है यहाँ पे? दहका की वजह से है, ठीक है। खेती बाड़ी और दहका जो है उसकी वजह से यहाँ पे तलमी यूज़ की है। फिर नेक्स्ट है तरकीब लफ्ज़ी देखनी है। तरकीब लफ्ज़ी में हमारे पास रुजो ज़वाल है। तो मस्ट आपने ये चीज़ ध्यान से इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है कि जो आपकी बुक में जितने भी शेर हैं ना, गज़ल के या नज़म के, उसमें आपने सनत वगैरह ढूँढनी है और उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है 3 नंबर का, और ये आपके पास एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। फिर अज्जा तरकीब लफ्ज़ी है, तो यहाँ पे हमारे पास रुजो ज़वाल है। इस तरह मेहरबानो क्या है, दुबला पतला क्या है, कब्र दारा क्या है, ये आपने एक बार देख लेने हैं किस कैटेगरीज में आते हैं ये। फिर उसके बाद है हमारे पास वो हरूफ जो दो बातों में से किसी एक को अख्तियार करने के मौका पर बोले जाएं कहलाते हैं। हरूफ तरदीद कहते हैं। हरूफ इल्लत, हरूफ अज़राब और हरूफ बयान जो है, इनकी डेफिनेशन भी आपने देख लेनी है। क्योंकि जो मॉडल पेपर होते हैं ना, वहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं उसको आपने पिक करना होता है, उसको आपने अच्छे से देखना होता है। तो उसी के जो एग्ज़ामिनर है, पेपर जिसने बनाना है, वो मॉडल पेपर्स को देखता है और उसी की तरह का पेपर भी देता है। फिर है दिए मुतशाबा अल्फाज, सॉरी पहले तो कसीदा है, हिज है, मनाजात है और मनकबत है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर की हुई है एक वीडियो में। आप कोई भी वीडियो देख सकते हो मेरी वहाँ से जाके, मेरे चैनल से। तो उन सब में मैंने जब फर्स्ट ईयर के हो रहे थे पेपर, तब मैंने अपलोड की थी। तो अभी आप देख सकते हो वहाँ से। फिर है मतशाबा जोड़े। मतशाबा अल्फाज जो है वो आपने देखने हैं यहाँ पे। बेबाक और बेबाक है, सही है। तो बाकी नज़रिया पाकिस्तान क्या है, नमूदो सुबह क्या है, तो ये आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद है, अच्छा ये यहाँ पे मुहावरा लिखा है, बट यहाँ पे आंसर जो है रोज़मर्रा है। जेमिनाई से मैंने कंसल्ट की थी, वो रोज़मर्रा बोल रहा है। वो क्यों बोल रहा है कि इस वजह से, बिकॉज़ हमारे पास जो हमारी जो होती है ना लैंग्वेज, वो तो चेंज होती रहती है। तो उस लैंग्वेज के चेंज चेंज होने से रोज़मर्रा वो चेंज होता है, मुहावरे जो हैं वो चेंज नहीं होते। मुहावरे पीछे से चलते आ रहे हैं और अभी भी सेम वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। फिर है उसके बाद शेर किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। शेर हमारे पास अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसी तरह जैसे यहाँ पे शेर पूछा है, इसी तरह वो रदीफ़ का पूछ सकते हैं, काफ़िया का पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये कसीदा वगैरह, इस ये जो टाइप्स हैं ना, वो आपने एक बार देख लेनी है कि वो किस ज़ुबान की, किस ज़ुबान से लिया गया है। इसी तरह ड्रामा जो है वो किस ज़ुबान का लफ़्ज़ है। फिर एक इसम और एक फ़ेल का मजमूआ क्या होता है, अमदादी फ़ेल होता है। तो मरकब, मुसद्दर, हरूफ, असल फ़ेल, ये आपने 2-3 चीज़ें आपने कर लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद तलमी है। कैसे आतिश नमरूद की वजह से हमें पता चल गया कि ये तलमी है। तज़ाद, सनते और सनते हुस्न तालील, मुबालगा आराई, इन ये 4 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ऊपर जो हमने 2-3 और देखी थी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास शॉर्ट में भी आ सकती हैं, ठीक है। ज़ुमानी अल्फाज की डेफिनेशन, जमा मकसर। अच्छा, जमा मकसर में हमारे पास एग्जाम्पल आ सकती है, ठीक है। तो वो आपने कर लेनी है एक बार। फिर उसके बाद ये अलामात आपने कर लेनी है अच्छे से। ये जो 4 अलामात दी गई हैं, ये कब यूज़ होती हैं और किधर, ये आपके पास शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। मॉडल पेपर में ये शॉर्ट भी था। मफ़हूम जो है अलग होता है, किसका होता है, गज़ल का होता है हर मिसरे में। मसनवी देखनी है आपने, मनक़बत देखनी है, रुबाई देखनी है, ये डेफिनेशंस भी देख लेनी है। अच्छा, जो मेन डेफिनेशंस है ना आपके पास शॉर्ट में आने वाली, वो कुनाया है, कनाया जिसको कहते हैं, और मिजाज मुरसल है, ठीक है। अभी वो 10th में भी मिजाज मुरसल आई थी, तो हो सकता है हमारे पास भी आ जाए। तशबीह है, इस्तारा है, ये 4 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास मसनूई, तलमीह, इस्तरारी, और जब आपने इसकी एग्ज़ाम्पल लिखनी है तो 2 शेरी मिसाल लाज़मी लिखनी है, ताकि 3 नंबर आपको पूरे मिले। फिर उसके बाद है ये मिसरे जो होते हैं, इसको आपने देख लेना है। टेप का मिसरा किसको कहते हैं,
तरकीब का मिसरा किसको कहते हैं, मिसरा औला और मिसरा सानी, ये देख लेंगे। फिर मुसद्दस है, इसमें 6 होते हैं, 5 किस्में होते हैं, 4 किस्में होते हैं, 7 किस्में होते हैं, तो ये आपने देख लेना। मोस्ट यूज़ जो है मुसद्दस और मुखम्मस का होता है, 5 और 6 वाला, ठीक है। मुझसे गम देखा नहीं जाता इसका, ये मुहावरे की गलती है। हो, तो ये आप एक बार ना अच्छा एक बार ये देख लेना, साख्त की गलती, इमला की गलती, मुहावरे की या ज़रबुल मिसाल की गलती, ये आपने चेक कर लेना। शेर से अशार, इल्म से अलूम, तो ये हमारे पास जमा मकसद, यही बात जो है मैंने ऊपर की थी, तो वो नीचे आ गई है। हुस्न तालील है, इसकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह मुरातुन नज़ीर की आपने कर लेनी है, बाकी जो 2-3 है वो ऊपर हमारे पास दी गई हैं। अब देखो नेक्स्ट, मर्सिया की डेफिनेशन उसने बोल दी है, तो आपके पास अज्जा भी पूछ सकता है कि इसके अज्जा कितने हैं, और टाइप्स का भी पूछ सकता है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, जैसे कुनाया की किस्में पूछ सकता है, ठीक है। और उसके बाद मजाज मुरसल की कितनी अक़साम होती हैं, 24, 8 या जितनी भी हैं वो आपने एक बार देख लेनी है। फिर मैं कल नहीं आऊँगा, ये कौन सा जुमला है, डेक्लरेटिव है, मतलब बयान कर रहा है वो, सही है। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एहसासात और जज्बात के इज़हार पर अलामत। अब यहाँ पे कौन सी अलामत यूज़ होती है वो आपने बताना है। तो ये हमारे पास मॉडल पेपर था एक, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर में हमारे पास जितनी भी चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं। तकरीबन ये 20 में से 3 से 4 हमारे पास आ जाने हैं। तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो उसका पेपर भी फर्स्ट ईयर का भी दे रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में अगर उर्दू का पेपर दे रहे हैं तो आपने ये चीज़ें तो आपने लाज़मी करनी है। इसके साथ-साथ हम जो है वो पेपर दूसरा भी देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट ईयर का पेपर लाज़मी आपने देख लेना है, एक बार इसको प्रैक्टिस करके जानी है। मैं खुद अभी ई-शीट्स वगैरह निकाल रहा हूँ और प्रैक्टिस करने लगा हूँ इस चीज़ की, और आप लोगों के साथ भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। बट सॉरी यार, मैंने केमिस्ट्री का पेपर नहीं आपके साथ शेयर नहीं किया, बट मैंने अपने लिए जो बनाया था वो 100% पेपर वही आया था। बस थोड़ा अनइम्पोर्टेंट सा पेपर था, और 2 पेपर जो थे, सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर था वो भी मतलब बहुत अच्छा था, और रावलपिंडी रीजन वाला जो पेपर था वो इतना अनइम्पोर्टेंट था कि उसका कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन फिर भी मतलब अच्छा आ गया था पेपर, और 8 मार्क्स जो हैं आपके साथ वो फ्री के उन्होंने बाँट दिए हैं अब। और जिस जिस बच्चे ने वो इथाइल अमाइन और इथाइल वाला, सॉरी मिथाइल वाला किया था, उसके तो अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें हो जाता है। तो अभी उर्दू की बात करते हैं, तो उर्दू में हमारे पास ये सारी चीज़ें तो एमसीक्यूज़ बेस पे हो गई हैं। अब थोड़ा-सा एडवांस हम जो मेरे कॉलेज के पेपर थे वो मैंने टीचर से मँगवाए हैं, तो वो आपके साथ में इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। तो इसके साथ-साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।